अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रीलांस कैफ़े। आज हम वर्ड के सिलसिले में अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ड में आप जो डॉक्यूमेंट है उसका कवर पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो आइए चले देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्ड में हमने एक पेज खोला हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि वर्ड के अंदर हम किसी भी तरह का कवर पेज किस तरह डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह ये एक आपके सामने मैंने अभी ओपन किया हुआ है, तो ये एक कंपनी है और उसका हम डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसका हमने साथ में कवर पेज डिज़ाइन करना है, तो वो हम देखेंगे कि कवर पेज कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे अगर आप आएँ तो सबसे पहले आप इंसर्ट के ऑप्शन में, जो आपके ऊपर टैब्स वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उसमें जो इंसर्ट का ऑप्शन है उसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे कवर पेज के नाम से कुछ आपके पास टैब आ रहा है। इसमें से आप कोई भी कवर सेलेक्ट कर लें। नॉर्मली मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसमें से हम इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने अपना कवर पेज डिज़ाइन करना है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये डिलीट करने के बाद अब हम देखेंगे जब भी हम कवर डिज़ाइन करना जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट बेसिकली किस चीज़ का है, किस कंपनी से रिलेटेड है, उसमें किस तरह की डॉक्यूमेंटेशंस हैं, क्या उसमें कंटेंट है, उनकी वेबसाइट डिज़ाइन कैसा है, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर देखनी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनकी कंपनी की वेबसाइट को अगर हम विज़िट करें और देखें कि कंपनी के बेसिकली क्या है और किस तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंस वगैरह के हवाले से कोई कंपनी है और ये उसका लोगो वगैरह हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ा सा देखनी है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं, कंपनी क्या करती है और किस तरह की वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कि हमने करना क्या है कि हमने उसका जो है डॉक्यूमेंट ले लेना है और हमने यहाँ पे लोगो उसका इंपोर्ट कर लेना है। हम यहाँ पे अगर लोगो को इंपोर्ट करें तो सिंपली आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट पिक्चर, दिस डिवाइस, और जो भी फोल्डर आपने बनाया, जिस तरह ये फोल्डर मेरे पास है यहाँ पे, तो यहाँ से आप उसके लोगो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये कंपनी का लोगो हमारे पास आ गया। लोगो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रांडिंग कि आपके पास लोगो के कलर्स आ जाते हैं। आपको कंपनी के बारे में आपने वेबसाइट पे देख लिया कि कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह है। अब इस लोगो के अकॉर्डिंगली हम अपने कवर पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने वर्ड की बात की थी कि कलर्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपने सिंपल सा काम एक ये करना है, इस लोगो को कॉपी कर लें और पावर पॉइंट में कोई भी एक ब्लैंक स्लाइड खोल लें। आप पावर पॉइंट की ब्लैंक स्लाइड ले लें और उसमें आप जाके तो ये डॉक्यूमेंट इसमें यहाँ पे आप उस लोगो को पेस्ट कर दें। सिंपल कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि यहाँ पे इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं, कोई भी एक शेप ले लें और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें। अब अगर आप इसकी देखेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ गई शेप फॉर्मेट की। हमने ये पढ़ा था वर्ड के अंदर भी कि शेप की प्रॉपर्टीज़ कैसी हम उसमें देखते हैं और क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, शेप आउटलाइन और शेप फिल। अगर हम शेप फिल को ओपन करें तो इसमें आप देखेंगे कि आई ड्रॉपर टूल हमें यहाँ पे नज़र आएगा। इसको हम कहते हैं आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, इसको अगर हम सेलेक्ट कर लें तो हम इसके लोगो के कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो उस बॉक्स को वही कलर हो जाएगा जो उस लोगो को है। तो अब हमने फर्दर करना ये है कि हमने दोबारा इसमें जाना है शेप फिल में और यहाँ पे मोर फिल एंड कलर्स के ऊपर जाना है। जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कलर जो है वो सिलेक्ट हुआ होगा। तो यहाँ से आपने सिर्फ ये कोड कॉपी कर लेना है। इसको राइट क्लिक करें, कॉपी कर लें और ओके कर दें। नाउ बैक टू योर मेन पेज। अब यहाँ पे हमने अपने कलर्स के हिसाब से, जो लोगों का कलर है उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन करना है। तो हमने वहाँ से कलर अपना पिक कर लिया है। हमें जो कलर चाहिए वर्ड के अंदर वो हम यहाँ पे ले आए हैं। अब उसको कैसे यूज़ करना है वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे इस शेप को अब हमने वो कलर देना है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। तो वर्ड में कलर्स कैसे दिए जाता है, अब हम यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाएंगे। शेप सेलेक्ट करने के बाद और शेप फिल को हम ड्रॉप डाउन देंगे तो मोर फिल में जाके अगर हम यहाँ पे देखें तो वो ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। हेक्सा कलर कोड हमने वहाँ से कॉपी किया था, अगर आपने देखा हो तो यहाँ से हमने ये वाला कोड इसका कॉपी किया था। तो यही कोड अब हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट में हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप इसको सिंपली यही वाला कोड यहाँ ला के आप पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देखें ये कलर यहाँ पे आपके पास आ गया और इसमें ये कलर आपका ऐड हो जाएगा। इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज के लिए
आप कोशिश करें कि रॉयल्टी फ्री इमेज यूज़ करें ताकि उसमें कॉपीराइट का इशू नहीं होता। कंपनीज वगैरह उनको यूज़ करती हैं तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसके लिए वेबसाइट है unsplash.com, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। उसमें आप जाएंगे और वहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। ये रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं, आप इसको कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ में कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जो इमेज सेलेक्ट किया है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर जो यूनिवर्सिटी थी, अगर आप गौर से देखें तो यही यूनिवर्सिटी इनकी वेबसाइट के ऊपर वहाँ मौजूद थी। तो मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट किया है। अगर हम इन दोनों इमेजेस को देखें तो ऑलमोस्ट ये वही यूनिवर्सिटी है। तो मैंने ये वाला इमेज उनके लिए सेलेक्ट किया है। हम इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में ले आएँ और हेडर में चले जाएं, ठीक है। और मेक श्योर करेंगे यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज ऊपर सेलेक्ट हुआ हो। अगर आप हेडर ऑप्शंस के अंदर देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पेज की जगह पे हमने कवर पेज वहाँ से ओपन किया था, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये चेक हुआ होगा। तो यहाँ ला के आपने अपना इमेज इंपोर्ट कर लेना है। सेम इसी तरह आप वहाँ से इंसर्ट के टैब में जाएंगे, इंसर्ट के टैब से जाके आप इमेज लेंगे। अब अगर आप देखें तो इमेज यहाँ पे फिक्स है और इसको मैं यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। अगर मैं ये साइड इसकी इंक्रीज करना चाहूँ तो ये साइड इंक्रीज नहीं हो रही, आपकी राइट साइड पे मूवमेंट हो रही है। तो इसको सबसे पहले आपने यहाँ से फ्री कर लेना है। इसको ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बैक टेक्स्ट कर लें, फिक्स पोजीशन पे सिलेक्ट कर लें। नाउ इसको आप पेज के ऊपर अपना एडजस्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ आपने इसका साइज चेंज करना है। आप इसको साइज को इंक्रीज करके फुल पेज पे ले आए। यहाँ पे आप इसको सेंटर कर लें। दैट्स इट। यहाँ लाने के बाद अब आपने करना ये है कि आपने इसकी, क्योंकि इमेज इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूरे पेज के ऊपर इमेज यूज़ कर रहे हैं तो हमने टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो उसके लिए ये है कि इमेज थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर होना चाहिए आपका। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इंसर्ट के टैब में जाते हैं और यहाँ से एक बॉक्स लेते हैं रेक्टेंगल और उसको हम अपनी इमेज के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपका इमेज इनविजिबल हो गया, ठीक है। इसके लिए आपने करना ये है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप के टैब के ऊपर जाएंगे। बिल्कुल एंड में अगर आप देखें तो ये फॉर्मेट शेप आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आपके पास ये एक फॉर्मेट शेप का एक ये साइड पे आपके ओपन हो गया। इसमें सॉलिड कलर के ऊपर जाके सबसे पहले तो हम अपना कलर सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा कलर जो था वो, क्योंकि जो हम लोगों का कलर है वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसी कलर को ओपन कर लेंगे। और उसको ओपन करने के बाद हमने सिंपली इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इस जो हमने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम रिड्यूस करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कितना हमें यहाँ पे, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे 14% to 15% अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ तो नॉर्मली इसको ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं और ओपेसिटी भी कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी अगर हम इसकी 15% पे रखें तो यहाँ पे आपका बैक से इमेज भी अवेलेबल है, विजिबल है और आपका टेक्स्ट भी इस पर इंशाल्लाह हम 20 पे कर लेते हैं। 20% पे आप इसको रखें एंड देन इट्स डन। उसके बाद आपने करना ये है कि हमने टेक्स्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए हम एक यहाँ पे शेप और ले लेते हैं। इंसर्ट के टैब में जाते हैं एंड यहाँ से रेक्टेंगल एक और लेते हैं और बिल्कुल उसके बॉर्डर के ऊपर से आप लाते हुए यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दें और इसका कलर हम वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका वाइट सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे और इसकी भी ओपेसिटी हम उतनी ही कर देंगे जितनी हमने अपने इमेज की रखी हुई है, जो हमने पहले वाले की रखी थी। इट्स 20, तो लेट्स मेक इट 20। इसको भी 20 कर दें। अब यहाँ तक हमारा ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। हम इस लोगो को फिलहाल डिलीट करें, बाद में हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। अब आप देखें तो हमारे डॉक्यूमेंट की थोड़ी सी शेप ये यहाँ तक आ गई है। अच्छा, मेक श्योर कि इसकी शेप की जो शेप आउटलाइन है वो नो आउटलाइन पे आप क्लिक कर दें ताकि उसके इर्द गिर्द कोई कलर ना आ रहा, ठीक है। अभी इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी अगर हम और कम करें तो हमारा इमेज थोड़ा सा और विजिबल हो जाएगा इसके बैकग्राउंड के अंदर। तो लेट्स मेक इट 25, दैट्स फाइन। अच्छा, ये हमारे पास आ गया आपका इमेज। अब हमने लोगो इसके ऊपर यूज़ करना है, तो PNG लोगो फाइल यूज़ करें। नॉर्मली आपके पास जो है वो क्लाइंट से आपको मिल जाती है, आप PNG लोगो फाइल इस्तेमाल करें। अब हमने पिक्चर में जाना है, वहाँ से हमने इसकी PNG फाइल जो है हमारे पास ये जो यहाँ पे आ रही है ये वाइट कलर में हमारे पास अवेलेबल है, तो हम यहाँ से इसको वाइट कलर में ले लेते हैं एंड मेक इट ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ इमेज। यहाँ पे आ जाएगा।
शिफ्ट के साथ हम इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे अपने स्पेस के हिसाब से, और इसको हम यहाँ टॉप पे यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कंपनी का वेबसाइट है, वेबसाइट एड्रेस है, वो यहाँ पे आपने टाइप करना है। अगर कवर पेज के ऊपर तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं। तो आप वहाँ से कंपनी का जो ईमेल उसका वेब आईडी है वो वहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे इंसर्ट में आए, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें। और मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स और इमेजेस एक तरह बिहेव करते हैं, तो इसको भी हम यहाँ से फ्री करके फिक्स पोजीशन कर देते हैं और यहाँ पे हम उनका ईमेल आईडी जो है वो पेस्ट कर देते हैं। मैंने क्योंकि कलर वाइट सेलेक्ट किया हुआ है तो वो वाइट में ऑलरेडी चला गया। तो यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है, इसका जो फिल है शेप का, वो हम यहाँ से ब्लैक कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हम फाउंट साइज 16 इज गुड, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं और लेट्स ब्रिंग इट डाउन देयर। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं अपने एक्सट्रीम साइड के ऊपर। दिस इज गुड। नाउ हमारे पास ये जो वाइट हमने एक बॉक्स डाला था यहाँ पे, अब इसके ऊपर हम कंपनी का कुछ इन्फो डाल देते हैं, कोई इस तरह की चीज़ डाल देते हैं। तो वहीं से आप एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके टेक्स्ट को, जो भी आपने वेबसाइट के ऊपर से टेक्स्ट उनका लिया हुआ है, वो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दें और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मेक इट लिटिल बिट लाइक दिस। थोड़ा सा आप इसको रिड्यूस कर दें साइज़ को और मेक श्योर कि ये उसके सेंटर में आ रहा। दैट्स इट। और इसी तरह एक टेक्स्ट बॉक्स और हम ले लेते हैं और उसमें हम जो है कंपनी का जो फिजिकल एड्रेस है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ इसके इक्वल ले आते हैं और इसकी जो स्पेसिंग है वो हम ख़त्म कर देते हैं लाइक दिस। और इसका कलर भी हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और यू कैन चूज अ कलर ऑफ योर लोगो। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन जो भी कंपनी इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर ली हैं। यहाँ पे हम अगर इसकी वेबसाइट के ऊपर से कोई टैग लाइन उठा लें, सपोज़ अगर हम इनकी वेबसाइट विज़िट करें तो इनकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे एक टैग लाइन आ रही है, इन्वेस्टिंग इन टुमारोज वर्ल्ड चेंजर्स। ठीक है, तो हमने ये टैग लाइन जो है यहाँ से कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद हमने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में वापस जाना है और यहाँ पे इसी तरह एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेके आपने उसको उस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना और इसी तरह यहाँ पे भी हम इसकी स्पेसिंग जो है वो रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, इसका लाइन स्पेसिंग भी कम कर दें, लेट्स मेक इट हियर, और थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करके 28 एनएफ। कलर इसका हम चेंज कर देते हैं, मेक श्योर कि ये भी सेंटर्ड हो और इस वाले टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और सेंटर करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोगो जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम इसको शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट का जो भी उन्होंने जिस चीज़ का भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका कोई ना कोई टाइटल भी होगा डॉक्यूमेंट का, तो किस चीज़ के मुतल्लिक है उसकी इन्फॉर्मेशन भी इस पेज के ऊपर आएगी। तो हम अपने हेडर फुटर से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं और उसमें हम कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट का नाम है आपका, जिस चीज़ से भी रिलेवेंट ये डॉक्यूमेंट है, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे कर दें, इनलाइन हो जाएगा इस एरिया के अंदर। तो दैट्स इट, ये हमारा सिंपल सा एक कवर पेज हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि पीडीएफ के अंदर हमारा, क्योंकि अभी ये बैकग्राउंड में है तो आपको थोड़ा सा समझ लें कि ब्लर नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ में तो दैट्स हाउ इट्स लुक। ये हमारा जो पेज था, उसका डॉक्यूमेंट था, उसका कवर पेज हमारा ये बन गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इसी तरह आप सिंपल से तरीके यूज़ करके एक बिल्कुल सिंपल सा और ख़ूबसूरत कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का, और दैट्स ऐड सम ब्यूटी टू योर डॉक्यूमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।